नमस्कार, मैं अनिल कुमार तिवारी। लखनऊ सिटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में शैलेंद्र दुबे जी हैं। हम इनसे जानेंगे, चूँकि लगातार आप बिजली पंचायत कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। फिर आप एक कल गोरखपुर में फिर से आपका एक बिजली पंचायत होने जा रहा है। थोड़ा सा उसके संबंध में बारे में बताएं कि और कितने लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्या बातें हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक तरफा पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने और फिर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने यह ऐलान कर दिया कि पीपीपी मॉडल पर उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण किया जाएगा। पूर्वांचल डिस्कॉम और दक्षिणांचल डिस्कॉम, इन दोनों डिस्कॉम में 42 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 42 जिलों में बिजली का निजीकरण किया जाएगा। देखिए, बिजली एक ऐसी चीज़ है जो केवल बिजली को प्रभावित नहीं करती, बिजली तो हर चीज़ को प्रभावित करती है। बिल्कुल, इससे सब अगर सब। बिजली के दाम बढ़ जाएं तो हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे, राशन के दाम बढ़ जाएंगे। हाँ। और घर में लोगों को बहुत से गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, सबके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो बिजली एक तरीके से हम तो ये कहते हैं कि बिजली जो है मौलिक अधिकार है। यह होना चाहिए आज के समय में। देश के किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार बिजली है। तो मौलिक अधिकार जो बिजली है उसको निजी घरानों के हाथ में सौंप देना, ये बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल। इसीलिए इसका प्रतिकार करने के लिए, बल्कि प्रतिकार भी सही शब्द नहीं है, इसको लोगों को बताने के लिए कि निजी क्षेत्र में बिजली क्यों जनहित में नहीं है, क्यों कर्मचारियों के हित में नहीं है, क्यों किसानों के हित में नहीं है। इसीलिए यह कार्यक्रम संघर्ष समिति ने प्रारंभ किए हैं। और हमने सबसे पहले काशी में बिजली पंचायत किया, फिर आगरा में बिजली पंचायत किया, फिर बिजली की महापंचायत लखनऊ में किया। बिल्कुल। और कल मैं चंडीगढ़ से आज आया हूँ। कल चंडीगढ़ में बिजली की एक महापंचायत थी जो है, वहाँ की क्या प्रतिक्रिया रही? तो चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छा वातावरण है। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अतिरिक्त रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी आए थे, आम जनता आई थी। और बिजली का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस प्रकार से नारे लगाते हुए लोग वहाँ पर आ रहे थे। चंडीगढ़ तो बहुत छोटा सा शहर है, वहाँ बिजली कर्मचारी जो रेगुलर हैं कुल 500-550 हैं, और कोई 3000 से ज़्यादा लोग थे। तो वो सब आम जनता थी। तो जनता के बीच में इसको ले जाके हम इसी आधार पर सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जिनकी दिलचस्पी हो सकती है, उनके निहित स्वार्थ भी हो सकते हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ, वह उत्तर प्रदेश सरकार को गुमराह कर रहा है। दुबे जी, जैसा कि लगातार सरकार संस्थाओं को प्राइवेट हाथ में लगातार देती चली जा रही है, तो ये एक पब्लिक की तरफ से सवाल भी आता है कि ऐसे विद्युत विभाग को बताया जा रहा है कि ये घाटे में लगातार जा रहा है, ये मेरे बस के संभाल पाने मेरे बस की बात नहीं है, सूचनाएं आ रही हैं। तो इस पे पब्लिक ओपिनियन में या फिर पब्लिक से जब बातचीत हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा डर लगता है पब्लिक को भी कि आने वाला समय सरकार बोले कि संसद है, इसको मैं सरकार नहीं चला पा रहा हूँ, इसको मैं प्राइवेट हाथ में देना पड़ सकता है, या कोर्ट है, पुलिस है, ये सब प्राइवेट हाथों में दिया जा सकता है। देख ही रहे हैं कि मिलिट्री में, आर्मी में, उसमें ये योजनाएं तमाम उसमें शामिल कर ली गई हैं। तो एक ये भी माहौल आता चला जा रहा है कि सरकार निजीकरण की तरफ लगातार बढ़ रही है। अगर पुलिस किसी कारपोरेट घराने के हाथ में चली गई, या संसद या सरकारें, कोर्ट, तो वो तो अपने हिसाब से चलाएंगे, फिर वहाँ संविधान और सब सारी चीज़ें एक साइड में हो जाएंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निजी क्षेत्र की ओर जाना और नहीं जाना, यह इंडस्ट्री वाइज मैं इसको निर्देश करता हूँ। हमको निजी क्षेत्र के विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो निजी क्षेत्र में नहीं जानी चाहिए। बिजली भी उनमें से एक है। और कौन सी इंडस्ट्री निजी क्षेत्र में नहीं जानी चाहिए? जो जनजीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और बिजली एक ऐसी चीज़ है जो जनजीवन को ही नहीं, जीवन के हर सेक्टर को प्रभावित करती है। और दूसरी बड़ी बात इससे बड़ी है, दूसरी बात बड़ी है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। तो बिजली एक ऐसा प्रश्न है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अभी पिछले वर्ष इसको पार्लियामेंट में भी एक्सेप्ट किया गया कि चाइना ने बड़े पैमाने पर भारत के ग्रिड पर साइबर अटैक करने की कोशिश की। तो बिजली जैसा क्षेत्र जो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, उसको निजी घरानों के हवाले इतने बड़े पैमाने पर भारत के सबसे बड़े प्रांत में कर देना, ये कोई सुविचारित कार्य नहीं है। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि नासमझी है या कुछ निहित स्वार्थ है। बिल्कुल। तो कल के
जो विशाल पंचायत आप कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहें, और क्या आपका जनता, वहाँ की जनता के लिए क्या संदेश है, और बिजली कर्मचारियों के लिए? कल 7 जनपदों की मतलब जैसे 21 जनपद हैं इसमें, जो आज पूर्वांचल का डिस्काम है, अच्छा। तो उनका पहला निर्णय तो यही है कि पूर्वांचल के डिस्काम को 3 टुकड़े में बांट देंगे। एक गोरखपुर डिस्काम होगी, एक प्रयागराज डिस्काम होगी, और एक वाराणसी डिस्काम होगी। इसी प्रकार से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को 2 टुकड़े में बांट देंगे। एक आगरा डिस्काम होगी, एक झांसी डिस्काम होगी। तो पहले चरण में हमने जो आज का मूल डिस्काम है, काशी में एक बिजली पंचायत किया और एक बिजली पंचायत आगरा में किया। फिर सेंट्रली सबको अवेयरनेस लाने के लिए बिजली की महापंचायत लखनऊ में हुई। अब अगला चरण हमारा जो यह है कि जो यह 5 कंपनियां बना के फिर उनको बेचना चाहते हैं, उनके मुख्यालय पर बिजली पंचायत करना, वह अगला लक्ष्य है। तो उसी लक्ष्य की शुरुआत उसी क्रम में कल हो रही है। कल 27 दिसंबर को गोरखपुर में बिजली पंचायत होगी, 29 दिसंबर को झांसी में बिजली पंचायत होगी, और 5 जनवरी को प्रयागराज में बिजली पंचायत होगी। तो 5 कंपनियों में हो जाएगी, जो 5 वो बनाना चाहते हैं, कृत्रिम कंपनियां जो हैं। और उसके बाद जैसा हमने ऐलान किया है कि हम लोग जो है बिजली रथ निकलेगा और प्रत्येक जनपद में जाएंगे। और हमारा उद्देश्य, कर्मचारी तो जुड़ ही चुके हैं, हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कंज्यूमर जुड़े, किसान जुड़े। उनकी कोई प्रॉब्लम है, अगर हम कहीं पर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर कहीं पर कमी है, तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, उनके विचार भी जानेंगे और उनके सामने सही तस्वीर लाएंगे। हम एक चार्ट बना रहे हैं, वह अभी बना नहीं है, उस चार्ट को भी हम जारी करेंगे। जितनी निजी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में जो काम कर रही हैं, मैं आपके माध्यम से बता दूं, भारत की राजधानी दिल्ली में 2 कंपनियां काम कर रही हैं, रिलायंस पावर और टाटा पावर। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2 कंपनियां काम कर रही हैं, अदानी पावर और टाटा पावर। उड़ीसा में 4 कंपनियां जो काम कर रही हैं वो टाटा पावर के हाथ में हैं। इसके बाद अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी आगरा में टोरेंट पावर काम कर रही है। देखिए, फ्रेंचाइजी में और लाइसेंसी में एक फ़र्क है। जो फ्रेंचाइजी काम करता है वो इनपुट बेस्ड कहा जाता है। इनपुट बेस्ड का मतलब उसको बिजली हम देंगे। तो आगरा की तस्वीर मैं बता ही चुका हूँ, 5 रुपये 55 पैसे की बिजली खरीद के 4 रुपये 36 पैसे हम एक कारपोरेट घराने को दे रहे हैं, तो उनका चेहरा तो बेनकाब हो चुका है। तो लेकिन जो लाइसेंसी हैं, मैंने आपको बताया इतने लाइसेंसी हैं, रिलायंस पावर और टाटा पावर दिल्ली में, अदानी पावर और टाटा पावर मुंबई में, और उड़ीसा में टाटा पावर, ये लाइसेंसी है। इनके जो बिजली की दरें हैं उसको हम जारी करेंगे एक चार्ट बना के, उसमें दोनों चीज़ जारी करेंगे, बिजली खरीद का क्या दर है और बिजली बेचने का क्या दर है। जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि मुंबई में अगर 18 और 17-18 रुपए की बिजली बिक रही है इसकी घरेलू उपभोक्ता की, तो यहाँ की जनता को पता होना चाहिए ना। चंडीगढ़ में आज सबसे सस्ती बिजली है भारत में, 4 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की बिजली बिक रही है चंडीगढ़ में। और यह बात, मैं कल चंडीगढ़ में था, कॉमन कंज्यूमर्स जो थे उनसे बात हुई, वो कह रहे थे कि एक झटके भी है निजी कंपनी का आने के बाद 12 रुपये 13 रुपये होने जा रही है। हाँ, वो फिर अपने मनमानी का अपना व्यापार करेंगे। देखिए, साफ सी बात है, एक लाइन में मैं कहूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमारे डिस्काम है उनके लिए बिजली एक सर्विस है, बिल्कुल, और प्राइवेट सेक्टर में जो डिस्काम है उनके लिए बिजली एक बिजनेस है, वो पैसा कमाएं। ये फ़र्क है, ये फ़र्क। अभी कई जानकारी हमारे पास आई है कि बिजली विभाग में तमाम पद खाली पड़े हैं, उसको कोई सुधार नहीं है, उसमें भर्ती की जा रही है। इस तरह से क्या इसको देख रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं से बनी रहेगी तभी दिखा पाएंगे कि हम ये घाटा में चल रहा है विभाग, तभी तो उसको प्राइवेट हाथों में दे पाएंगे? ऐसा कुछ षड्यंत्र क्या कुछ? बिल्कुल है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के समय से 1993 में पहली बार इसका निजीकरण करने की कोशिश हुई थी। तो यह लड़ाई जो है 30 साल से ऊपर हो गई, 3 दशक से ऊपर हम लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। और मौजूदा सरकार में ही 2018 में मार्च अप्रैल 2018 में 5 शहर थे, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ, इनका अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी, और 7 जनपद थे जिनको प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर किया जा रहा था। उस समय भी उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्हीं नौकरशाहों ने गुमराह किया था, और तब हम कामयाब रहे अपनी बात उन तक पहुंचाने में। वह निजीकरण का फैसला वापस हुआ। फिर 2020 में सितंबर के महीने में यही पूर्वांचल डिस्काम जो है, सेम मॉडल था, यही क्लस्टर था कि 3 टुकड़े में बांटेंगे और फिर उनका निजीकरण करेंगे।
इसका निर्णय था, तब भी हम समझाने में कामयाब रहे कैबिनेट सब कमेटी को। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों के माध्यम से हमें ज़्यादा मदद मिलती है कि अभी भी हम उत्तर प्रदेश सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कंज्यूमर के सामने असलियत हम यह पत्रक बना रहे हैं और 1 जनवरी को हम इस पत्रक को जारी कर देंगे 2025 की पहली तारीख को कि निजीकरण आएगा तो निजीकरण की ये रेट है। बिल्कुल सही कि आपके सामने ये भविष्य होगा, आप इसको देख लीजिए, आप इस तरह के इससे किस तरह से आपको निपटना है। आपको हम यह भी जारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमारी लागत ज़्यादा है और हम कम मूल्यों पर बिजली देते हैं। कल मैं चंडीगढ़ से आ रहा था तो मैंने जो ई टिकट देखा रेलवे का, मुझे बहुत अच्छा लगा वो ई टिकट, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस ई टिकट पर लिखा हुआ था कि भारतीय रेल लागत से 57% कम मूल्य पर आपको यात्रा देती है। क्या बात। तो मैं तो यह मांग करने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी बिजली के हर बिल पर लिखा जाए कि लागत से कम मूल्यों पर हम डोमेस्टिक को इतने यूनिट को इतना, इतनी यूनिट को इतना, इतने यूनिट को इतने, लागत से कम मूल्यों पर बिजली दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर भारतीय रेल जो भारत सरकार का उपक्रम है, उपक्रम क्या भारत सरकार का विभाग है, वो बोर्ड है, तो जब वो कर रहा है तो ये हकीकत भी लोगों के सामने हम लाएंगे। बिल्कुल आना चाहिए, दोनों हकीकत लाएंगे कि सरकारी कंपनियां लागत से कम मूल्य पर बिजली दे रही हैं, कितना % कम मूल्य पर दे रही हैं, और प्राइवेट कंपनियां कितना % मुनाफा कमा रही हैं। ये दोनों बातें सामने आएंगी। आगे की क्या रणनीति है, अगर चूँकि अब सरकार में बातचीत चल रही है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने की, तो अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो आपका आगे की क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि उस दिन आपने बोला भी था कि अभी 22 तारीख को जो विशाल पंचायत थी उसमें कि चूँकि गांधी जी का वो वाक्य है करो या मरो, को जो नारा गांधी जी ने दिया था जब मुंबई में वो उस कैद में वो आए थे और सभी देशवासियों को आज़ादी देते हुए कहा था इस बात को लेकर के। देखिए, बिजली कर्मियों के लिए नहीं, बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी मैंने हमेशा कहा कि बिजली के सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली का कंज्यूमर है। कौन कंज्यूमर? कॉर्पोरेट नहीं, किसान और डोमेस्टिक कंज्यूमर BPL। और नंबर 2 पर अगर कोई सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है तो बिजली का कर्मचारी है। लेकिन लखनऊ में मीटिंग हुई, देखिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, फिर उसके बाद अभी 22 तारीख को फिर लखनऊ में मीटिंग हुई, सारे राष्ट्रीय नेता आए थे। और जो चंडीगढ़ में कल मीटिंग हुई, चंडीगढ़ की मीटिंग में जो बिजली के फेडरेशन है देश भर के, वह तो सब आए ही थे, लेकिन जितने मजदूर फेडरेशन हैं, एटक है, इंटक है, C2 है, लखनऊ में उनके प्रांतीय नेता थे, लेकिन चंडीगढ़ में उनके सबके राष्ट्रीय नेता थे। तो चंडीगढ़ में यह विचार विमर्श हुआ और उसके बाद एक रणनीति हम लोग बनाएंगे। लेकिन विचार विमर्श हुआ और यह चीज़ उभर के आई और इस पर सबकी सहमति हुई कि बिजली चूंकि हर सेक्टर को प्रभावित करता है, इसलिए यह लड़ाई केवल बिजली कर्मियों की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में देश के सारे मजदूर शामिल होंगे, सारे किसान शामिल होंगे। बिल्कुल 100%।